यह तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे भविष्य को लेकर के है और यहाँ पर हम एक भी सेकंड गंवा नहीं सकते। सर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, आप मेरे इस डाउट को क्लियर कर दीजिए। ऑनलाइन की बात करते हैं, ये भाई बहुत सस्ता है, बहुत ही ज्यादा सस्ता है। इंटरनेट प्रॉब्लम ये भी हो जाती है, उसके बाद सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, ये सबसे बड़ा इशू है ऑनलाइन के साथ। लेकिन ये सब चीज हम सुधार कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से हम घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, ये सोचना बंद कर दो। आज अभी इसी वक्त डिसाइड करो कि मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। 9वीं तो होगी क्योंकि वह हमारे स्कूल का एग्जाम था, लेकिन अगर बात करते हैं 10वीं की तो यह हमारे स्कूल का एग्जाम नहीं है जहां पर हम 100 या 150 बच्चों के साथ एग्जाम दे रहे होंगे। यहां पर आप पूरे यूपी के बच्चों के साथ बैठकर कंप्लीट करोगे, यानी लगभग 27 लाख बच्चों के साथ इस बार तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। यानी हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वह भी बेहतरीन होनी चाहिए। अब बेहतरीन तैयारी मैं कैसे करूं? हाई स्कूल की अगर मुझे तैयारी करना है तो मुझे क्या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर ऑफलाइन? यह हर एक बच्चे के मन में डाउट आता है। आज मैं यह डाउट दूर करने वाला हूं। अगर तुम्हारी भी यही समस्या है, तुम्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर ऑफलाइन, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक तुम्हें देखना ही है, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य के लिए है, तुम्हारे भविष्य को लेकर के है और यहां पर हम एक भी सेकंड गंवा नहीं सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि हमारा ऑनलाइन बेहतर है या फिर ऑफलाइन, हम एक एक कर करके दोनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। अगर बात करते हैं बेटा ऑफलाइन कोचिंग की, तो ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी है। फायदे क्या है कि इसमें जो शिक्षक होता है एग्जैक्टली हमारे सामने होता है, हम उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं, हम अपनी बातों को सीधे रख पाते हैं कि सर मुझे यहां पर प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस प्रश्न में समस्या हो रही है, एग्जैक्टली हम वहां पर ये बात बोल सकते हैं। फिर वहीं पर अनुशासन बनती है, एग्जैक्टली जब हम क्लास में बैठे रहे होते हैं तो उस समय हमारा टोटल फोकस क्लास में होता है, हम कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात, डाउट्स तुरंत पूछ सकते हो, गए सर यहां पर मुझे प्रॉब्लम है, आप मेरे इस डाउट्स को क्लियर कर दीजिए, वहां पर टीचर उस डाउट को क्लियर कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं, अनुशासन थोड़ा सा होना चाहिए लेकिन उनका दिमाग थोड़ा सा भटक जाता है। ऑफलाइन कोचिंग में भी समझ रहे होगे, लेकिन मैक्सिमम सारी चीजें अच्छी हैं। फिर इसके बाद बैच का प्रेशर मोटिवेशन देता है। होता क्या है कि लाइक टीचर आगे बढ़ता जा रहा है, पढ़ा रहा है, तो वहां पर ये होता है कि एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, तो वहां पर प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर के साथ हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि यार सिलेबस आगे जा रहा है, दूसरे बच्चे एकदम से तेजी से आगे जा रहे हैं, यार मुझे भी मेहनत करना चाहिए, यानी यहां पर हमारे अंदर मोटिवेशन भी आता है। तो यह भी एक बेनिफिट होता है। नुकसान क्या होते हैं भाई? अगर अच्छी कोचिंग की बात करते हैं तो अच्छी कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा होती है और हमारे छोटे भाई बहन जो गांव से बिलोंग करते हैं उनकी फैमिली इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो बहुत ज्यादा हाई फाई फीस को पे कर पाए, तो यह सबसे बड़ी समस्या होती है। उसके बाद रोज आना जाना, कभी कभी क्या होता है जो अच्छी कोचिंग होती है वो गांव से लगभग 15 से 20 किलोमीटर, इवन कभी कभी 30 किलोमीटर भी देखने को मिलती है। अब बच्चा ही बताओ कि गांव से 30 किलोमीटर आना जाना क्या ये संभव है? नहीं है। यह भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो भाई अगर कोई बच्चा आप जा भी रहा है तो भाई जो हमारा टाइम होता है बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। वहीं पर सबको एक ही स्पीड में बढ़ना पड़ता है। लाइक कोई बच्चा कमजोर है तो उसको भी तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा टॉपर है तो डेफिनेटली वो तो आगे बढ़ ही रहा है। अब मान लो कोई बच्चा एक वीक है, समझ लो मेरे को कोई टॉपिक समझ नहीं आया या फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, अब उस कंडीशन में क्या टीचर एकदम से स्लो के पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसके पास भी एक टारगेट है, उसको समय से सिलेबस को कवर भी करना है। यानी यहां पर कमजोर बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद एक क्लास मिस, यानी भैया वो टॉपिक तो मिस, क्योंकि बहुत रेयर केस होता है जहां पर आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ पाओ, बहुत रेयर केस में। शायद वो आपके गुरु या टीचर जो आपको बहुत मान रहे हैं तो शायद आपको बाद में या फिर इसकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आपको समझाते हैं, बट बहुत रेयर केस होता है जहां पर अगर कोई एक टॉपिक छूट गया तो आप उसका रिवीजन करते हो। फिर इसके बाद राहुल ने महंगी कोचिंग ज्वाइन की लेकिन बैच स्पीड ज्यादा थी, वो समझ ही नहीं पाया, पीछे रह गया। और यह सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हर एक बच्चों के साथ कि सिलेबस आगे बढ़ गया, वादे हो जाते हैं कि हम कंप्लीट करा देंगे, तो बहुत रेयर केस में वो चीजें हो पाती हैं, बैच की स्पीड बढ़ती जाती है और हम धीरे धीरे पीछे होते जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारे कोचिंग में टेस्ट होता है, हम वहां पे पीछे हो जाते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है
वो डाउन हो जाता है। यानी यह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर हर एक बच्चों के साथ। मैं केवल एक दो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं आखिर ऑनलाइन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऑनलाइन की बात करते हैं, ये भाई बहुत सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। इवन समझ लीजिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, केवल रिचार्ज करो, मोबाइल ओपन करो और यूट्यूब से पढ़ाई शुरू कर दो, तो यह बहुत सस्ता होता है। अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। मान लो मुझे समझ नहीं आया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा, स्पीड को स्लो कर लूंगा। मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम इस वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। डेफिनेटली आपको ये पता ही होगा कि हम वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं या फिर फास्ट करके भी देख सकते हैं। मान लो इस टॉपिक को मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, अब उसको मैं जल्दी से रिवीजन नहीं करना चाह रहा हूं, तो उसको मैं 2 गुनी स्पीड में, 1.5 गुनी स्पीड में भी करके वीडियो देख सकता हूं। तो हम अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं, कोई रस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई लाइक टेंशन नहीं कि हाँ बस अपने मन से पढ़ना है। बार बार वीडियो देख सकते हो, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, हम उस चीज को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। कहीं आने जाने की टेंशन नहीं, आराम से घर में पढ़ सकते हो। कोई एक्स्ट्रा लाइक थकावट नहीं, टेंशन नहीं कि मुझे कोचिंग जाना है, फिर आना है, 1 घंटा वेस्ट हुआ, ऐसी कोई भी चीजें हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। फिर आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से टीचर को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर टीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऑफलाइन में टीचर्स वही होंगे और उन्हीं से ही पढ़ना पड़ेगा। मान लो वहां पे एक टीचर डिसाइड हो गया कि आपको पढ़ाएंगे और वही साल भर पढ़ाते रह जाते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। अभी तो ऑनलाइन में क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग, आपको इस टीचर समझ नहीं आ रहा आप दूसरे से पढ़ लो, उससे नहीं समझ आ रहा आप तीसरे से पढ़ लो, लेकिन यहां पर ऑप्शंस है। वैसे भी ऑलरेडी आप जानते हो कि यहां पर आपको सबसे बेहतरीन टीचर्स मिल जाते हैं एक ही क्लिक में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद थोड़ी मेहनत, क्या भैया, क्या सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है यहां पर। ये इसके कौन से हैं, इसके थोड़ा सा लाइक कमियां हैं। अगर आप देखोगे इंटरनेट प्रॉब्लम ये भी हो जाती है, उसके बाद सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, ये सबसे बड़ा इशू है ऑनलाइन के साथ। लेकिन ये सब चीज हम सुधार कर सकते हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है, ये हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है। हम सोशल मीडिया को यूज ही नहीं करेंगे, हमारा बोर्ड एग्जाम है, हम सारे सोशल मीडिया को हटा देंगे, तो आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद अकेले पढ़ने में कभी कभी भी हम बोर हो जाते हैं, लेकिन जब भविष्य का सवाल होता है, बोर वाली चीज साइड में कर दो, बोर होने वाली चीज एकदम से साइड कर दो कि मैं बोर क्यों हूं, मेरा भविष्य है, आज से 10 से 15 साल बाद मुझे कहां पर होना है, इसको सोचो। यानी बोर होने वाली कोई चीज नहीं, यानी ये भी हम अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन थोड़ा सा नहीं हो पाता है, लेकिन आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आप कमेंट करते हो, टीचर्स उसका जवाब देता है, आप अपने डाउट्स पूछते हो, डाउट्स का आंसर आपको मिलता है, यानी हर एक चीज आपको यहां पर मिल जाती है। तो देखा जाए यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो भाई ये जैसे क्या है, इसने है एक छोटे से गांव से है, यूट्यूब और पीडब्ल्यू से पढ़ करके 92%, ये उस बच्चे की बात है जो बेहद कमजोर है, जो फाइनेंशियली वीक है, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह भी 92, 95, 97% बच्चे लाते हैं। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं यार, बेनिफिट है। ऑनलाइन बेटा ऑफलाइन से बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑफलाइन में बस ये अच्छा है कि आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो, आप ग्रुप में जाके पढ़ते हो, आप बोर नहीं होते। लेकिन यार वहां पर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तब आप क्या करोगे। मान लो एक टॉपिक आज पढ़ा दिया गया, वो 3 महीने बाद वो टॉपिक नहीं पढ़ाए जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन भी होता है, हम उस टॉपिक को कई बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो को बार बार आगे पीछे करके चला सकते हैं। अपनी स्पीड में पढ़ो। मान लो टीचर आगे बढ़ गया है, तो भी आप ऑनलाइन में वीडियो को भैया पॉज कर सकते हो, फिर रिवाइंड कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, बार बार अपनी इच्छा से जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो। घर से पढ़ो, बारिश हो रही है, गर्मी है, ठंड है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से हम घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। वहीं पर सोने का भी टेंशन नहीं, एक्स्ट्रा हमारे पास थोड़ा सा रेस्ट का भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि अगर ऑफलाइन करोगे तो भैया स्कूल से आए, थोड़ा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल से डायरेक्ट कोचिंग पे पहुंच जाते हैं, तो सोच के देखो क्या वो मेंटली एकदम से फ्री रहेंगे, बच्चा एकदम से लाइक डिप्रेस्ड हो जाएगा।
थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, तो वो वहां नहीं मिलता, जो कि यहां पर मिल जाएगा। फिर इसके बाद रिवीजन थोड़ा सा आसान है, हम बार बार जितनी बार चाहें उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं। और ये सब के लिए, कोई बच्चा गांव में है, गांव से कोचिंग दूर है, कैसी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑनलाइन में भैया आराम से जब चाहो जितने बजे चाहो, आपको 2 बजे पढ़ने का मन है आप 2 बजे पढ़ सकते हो, आपको 2 बजे कोई डाउट आ रहा है तो आप 2 बजे टीचर से पूछ सकते हो। भैया पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करो, वहां पे जो भी समस्या है अपनी समस्या को रखो। यानी ये आपके सबसे बेहतरीन चीज है आपके लिए ऑनलाइन स्टडी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो यह सबके लिए भैया बेहतरीन है। तो आपको भाई तुरंत यार मैं ये कह रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप सोच रहे हो कि अब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, तो ये सोचना बंद कर दो। आज अभी इसी वक्त डिसाइड करो कि मुझे पढ़ाई शुरू करनी है और मैं अपना पढ़ाई ऑनलाइन शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि यही सब कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। जब सब कुछ एक जगह बेहतरीन मिल रहा है तो मैं इधर उधर क्यों भटकूं, क्योंकि ऑफलाइन में फीस भी ज्यादा और उतनी सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। ऑनलाइन में आप टेस्ट दे सकते हो, जब चाहो टेस्ट दे सकते हो। ऑनलाइन में भैया आपकी नोट्स में पीडीएफ हर एक चीज अवेलेबल हो जाती है, हर एक चीज आपको ऑनलाइन मिल जाती है, तो आप ऑफलाइन के लिए क्यों इतना परेशान होते। तो एक बात और है, तुरंत जाओ लाइक पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री आराम से। अब फ्री इसलिए कह दे रहा हूं भाई, ऐप को फ्री है भाई, जा करके डाउनलोड करो। ये नहीं कि ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। जाओ, अभी भी ब्रिज कोर्सेज चल रहे हैं, वहां से जाके पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद हमारा उड़ान बैच आया है, जो ऑलरेडी इस समय उसमें बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है, तो तुरंत टेंशन ना लो, जाओ ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई को शुरू करो। भैया तुरंत हर एक चीज़ को अपना अभी से स्टडी प्लान बनाओ, दुनिया भर की ये ना सोचो कि हम बाद में करेंगे। बाद के लिए कभी भी चीज़ों को मत छोड़ना, अभी है करके दिखा दो। और अब कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने टारगेट को जरूर कमेंट करके जाना, सोचना मत, क्योंकि सोचने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे की कमेंट जरूर आए कि वो कितना % टारगेट रखता है बोर्ड एग्जाम में, वो कितने % लाना चाहता है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।